हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारा डे 4 है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस तीनों दिन देख लिए होंगे तो उनको अपनी इंग्लिश में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट दिखी होगी। तो आज ये हमारा डे 4 है, इसमें हम उन्हीं सब के नेगेटिव वर्जन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको वो सब कुछ रिमाइंड कराऊंगी जो पीछे का है, और जिन लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो पहले पीछे की वीडियो देख के आए। अगर आप वो तीनों वीडियो देख लेंगे, डे 1, डे 2, डे 3 की, तो आपको आज की वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा इंग्लिश सीखने में। तो इंग्लिश तो बहुत इजी वे से हम सीख ही रहे हैं, और आपको जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। इंग्लिश एक टफ़ लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि हम डेली जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसकी लैंग्वेज जो हमारे दिमाग में आ जाती है, उसके अलावा हमें दूसरी लैंग्वेज लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हमें वो सब कुछ आ जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डे 4। और जिसको सच में इंग्लिश सीखनी होगी वो सारे डेज़ लाइन वाइज देखे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप लाइन वाइज अगर सारे डेज़ देखते हैं और जो मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ वो करेंगे, और अपने डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी, तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए हम अपना डे 4 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे किस किस चीज़ की। सिंपल, इज़, एम एंड आर, है ना। एंड देन सिंपल, वॉज, वर। मैंने आपको होमवर्क दिया था इन तीनों चीज़ों के अच्छे से मिक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए। आई होप आपने वो सारे होमवर्क कर लिया होगा। तो सिंपल, हैज़, हैव एंड हैड। हैड तो अभी कराया नहीं है मैंने, तो अभी मैं करा दूँगी इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अभी मैं आपको इसके पहले प्रैक्टिस करा के उसके बाद, ये हमारी क्या है, रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास है। तो रिवीजन हम इन सब के करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनके नेगेटिव वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो हम पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं एक हलवाई हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट मीन्स आई, है ना, और आई के साथ हूँ है मतलब इज़ एम आर लगेगा, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। फिर हमारी डी टेक्निक। तो जिन लोगों ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है उनको डी टेक्निक भी नहीं पता होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ आप एश्योर करो कि आपने सारी क्लासेस देख रखी हो, तब आपको ये सारी चीज़ें ईजिली समझ आएंगी। ठीक है, तो हलवाई को मैंने बताया था, क्या बताया था, कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर। ठीक है, तो सेकंड इज राहुल एक मजदूर है। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है, राहुल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो राहुल इज़ एम आर है तो राहुल नाम है तो इसके साथ इज़ लगेगा, और मजदूर मीन्स लेबर, तो साथ में आप बोलिए राहुल इज़ अ लेबर। ठीक है, थर्ड सेंटेंस जिससे हम बनाते हैं, प्रिया एक विद्यार्थी है। ठीक है, नहीं, आई एम सॉरी, प्रिया एक विद्यार्थी थी। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है, प्रिया। ठीक है, सो थी है तो मतलब क्या आएगा, वॉज, वर आएगा। तो प्रिया एक नाम है, उसके साथ क्या आएगा, वॉज। प्रिया वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रिया वॉज अ स्टूडेंट। तो ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे, और सेंटेंसेस मैं यहाँ बताती हूँ। जैसे फोर्थ सेंटेंस हमारा, आप ये सब कुछ पॉज करके, जैसे ही मैं क्वेश्चन दिया करूँ आप पॉज करके उसके बाद उसका आंसर अपने आप से कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। ठीक है, तो आज मेरी उतनी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा लो डाउन हो रहा है, आई एम सॉरी उसके लिए, लेकिन
फिर भी मैं आपकी क्लास नहीं रोकना चाहती, इसलिए मैं लाइन वाइज क्लास देती जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि मैं कोई भी एस्पेक्ट छोड़ूँ ना, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन हमारा है जैसे शिवम राधा जी का भक्त है, ठीक है। तो शिवम के बारे में बात हो रही है, तो शिवम और है तो क्या आएगा, इज एम आर। शिवम नाम है तो इज, शिवम इज फर्स्टली आएगा डिवोटी, है ना। भक्त को क्या कहते हैं, डिवोटी। डिवोटी का मतलब ऑफ राधा जी, तो राधा जी, ठीक है। तो ऐसे हमारे सेंटेंस बनते हैं डेली लाइफ में जैसे होते हैं हमारे, शिवम इज़ डिवोटी ऑफ राधा जी, ठीक है। 5th सेंटेंस जैसे हमारा बनेगा, हमारे पास दादी जी हैं, है ना। तो हम अगर ऐसे लिखते हैं तो हमारे के लिए मैंने ये हैज़ हैव वाला सेंटेंस है क्योंकि पास है, ठीक है। तो हमारे मैंने बताया था हमारे के लिए क्या लगेगा, वी। अब वी के साथ क्या लगता है, हैव दादी जी मीन्स ग्रैंड मदर, सो वी हैव ग्रैंड मदर, ठीक है। तो 6th सेंटेंस हमारा है जैसे आप सभी के पास इंग्लिश सीखने का अवसर है। तो ऐसे बनाएंगे, आप सभी मीन्स यू, तुमको ही आप भी कहते हैं, तो यू ऑल। मैंने बोला था सभी लगेगा तो वो सब्जेक्ट के साथ ही आता है, यू ऑल। अब किसी के पास है, ठीक है, तो यू ऑल, यू के साथ क्या लगता है, हैज़ हैव में से हैव लगता है, ठीक है। तो यू ऑल हैव अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको अगर इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, जिन लोगों को, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए भी क्लास दे दूँगी कि किस सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाता है, ऐसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। क्योंकि वैसे तो मोस्टली बहुत लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि उनको कोई पढ़ा सके इंग्लिश वगैरह। तो मैं आपको वो क्लासेस भी दे दूँगी कि मैं बोलूँगी, आप बोलोगे, मैं लिख के रखूँगी, जो शब्द आपको नहीं आएंगे वो मैं आपको समझाऊँगी, ठीक है। तो हम सेंटेंस पे वापस आते हैं, तो मैं इंग्लिश क्लास भी आपके लिए रख दूँगी जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़ने में भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। यू ऑल हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ सीखने मतलब लर्निंग इंग्लिश, है ना। तो यू ऑल हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। ऑफ यहाँ पे हम टू भी लगा सकते थे ऑफ की जगह, ठीक है। टू, अगर हम टू लगाते तो यहाँ पे लर्न हो जाता, ठीक है। तो टू लर्न इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएंगी, तो आप ये सब कुछ एक बार लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, प्रैक्टिस नोटबुक में, और आप खुद से भी बनाइएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप बनाने की डेली लाइफ में जैसे आप बोलते हैं वैसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम अपने सेंटेंसेस पे आगे बढ़ते हैं। आज हमारे नेगेटिव है, इन्हीं सब चीज़ों के हम नेगेटिव वर्जन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे इज़ामार को नहीं में कैसे लाते हैं, वॉजवर को नहीं में कैसे लाते हैं, नॉट कहाँ लगता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लिख लीजिए, आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो
इन्हीं सब के हमारे क्या हैं आज नेगेटिव वर्जन हम सीखने वाले हैं, नेगेटिव वर्जन। सो आज हमारी कौन सी क्लास है, ये हमारा डे 4 है, मीन्स हमारी 4th क्लास है, ठीक है। नेगेटिव वर्जन इन सबका, तो मैं इनके आपको क्वेश्चंस देती हूँ, है ना। तब तक आप इसका मतलब मैं बता देती हूँ फॉर्मूला कैसे होता है। जैसे फॉर्मूला हमारे और सबका क्या था, जैसे सब्जेक्ट होता है हमारा, है ना, प्लस हमारे वर्ब्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, इनको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इनको हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ लग जाएगी। तो मैं ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि सबके अलग अलग फॉर्मूले ना लिखने पड़े, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट आ जाता है जब हमारा नेगेटिव वर्जन होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो दिस इज़ आवर फॉर्मूला। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एश्योर करिए कि आप इन सब चीज़ों को नोट कर रहे हो, ताकि आपको सब कुछ लाइन वाइज सीक्वेंस में प्रैक्टिस के लिए मिला रहे, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद हम एक बिगेस्ट प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं सेंटेंसेस देती हूँ आपको, ठीक है। तो आज हमारी ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि आज मैं इन सब की प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी ज़्यादा कराने वाली हूँ, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और कन्फ्यूज़न ना हो। ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ी सी वीडियो आएगी, आई थिंक 25 to 30 मिनट्स हो शायद, है ना। तो लिख लीजिए, तो मैं रफ़ कर देती हूँ, सेंटेंसेस देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे मैं हलवाई नहीं हूँ, ठीक है। तो अब हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट आएगा तो आई, ठीक है। तो ये हूँ वाला है, मीन्स इज, एम, आर आएगा, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। और एम के साथ फिर मैंने क्या बताया था, नहीं वाले होंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हलवाई, हलवाई मीन्स कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जैसे सेकंड सेंटेंस है, तुम मंत्री नहीं हो, ठीक है। तो तुम मतलब यू, यू फिर इज, एम, आर वाला है, तो यू के साथ आर, देन आएगा नॉट। मंत्री को क्या कहते हैं, मंत्री को मिनिस्टर, है ना। तो यू आर नॉट मिनिस्टर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे थर्ड सेंटेंस, ऐसे आपको खुद से भी सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा है, जैसे वह एक अफसर नहीं है, तो लड़का है तो ही आएगा, लड़की होगी तो शी आएगा, ठीक है। तो ही इज़, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट एन ऑफिसर। एन क्यों लगाया है, अगर आपको इन सब में भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो हमारे वॉवल्स होते हैं उनके साथ एन लगता है, तो अगर जिन लोगों को अच्छे से इसे समझना हो तो उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट बन जाएगा कि जैसे राम ईमानदार नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम
इज नॉट, ईमानदार मीन्स ऑनेस्ट, ठीक है। तो राम इज़ नॉट ऑनेस्ट, हम ऐसे कहते हैं ना लोगों को कि हाँ जी वो ईमानदार नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो हम उन सब में ये सब कुछ यूज़ करते हैं। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिए। दो सेकंड दीजिएगा बस। ये रफ हो चुका है। अब हम वॉज वर वाले एक बार कर लेते हैं, ठीक है। वॉज वर वाले जैसे हमारे हो जाते हैं, इन्हीं सबको अगर हम वॉज वर में करना चाहें तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे जैसे था, मैं हलवाई नहीं था, ठीक है। तो हलवाई नहीं था आ गया, ठीक है। तो मीन्स जो है आ जाता है तो इज एम आर वाला होता है, था आ जाता है तो हमारा वॉज वर हो जाता है। तो आई वॉज नॉट कन्फेक्शनर, ठीक है। तो हम सब कुछ लाइन वाइज में आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ भी सीखने में। तो मैंने पहले 3 सिंपल सेंटेंसेस सिखाए आपको, उसके बाद ताकि आपको ये सब कुछ आ जाए सिंपल सेंटेंस बनाना। उसके बाद जब आप ये सीख जाएंगे तो फिर हम टेंसेस पे, जो हमारे बिगेस्ट एडवांस टेंसेस होते हैं, हम उन पे जंप करेंगे, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस हमारा जैसे था, तुम मंत्री नहीं हो था हमारा, तो हम यहाँ लिखेंगे थे, तुम मंत्री नहीं थे। तो यू थे है तो वॉज वर, तो वर यू के साथ वर लगता है, यू वर नॉट मिनिस्टर, ठीक है। तो यू वर नॉट मिनिस्टर। ऐसे ही हमारा थर्ड सेंटेंस क्या था कि जैसे हम लिखते हैं, जो सरिता स्वस्थ नहीं थी, है ना। तो सरिता एक नाम है तो सरिता की जगह हमने सरिता लिख दिया। सरिता थी है तो वॉज आएगा, नाम है क्योंकि। नॉट हेल्दी लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हो आप, वेल भी लिख सकते हो। सरिता वॉज नॉट हेल्दी, सरिता वॉज नॉट वेल, है ना। तो हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ करके उसके बाद हम करते हैं हैज़ हैव वाला, ठीक है। तो हैज़ हैव वाला हम करते हैं 2 मिनट के लिए। आप ये सब कुछ पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। दो सेकंड बस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बस 2 मिनट का ब्रेक हो चुका है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब ठीक है, ओके है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए क्लास ले रही हूँ। आज मेरी क्लास लेने की हालत नहीं थी, तब भी मैं क्लास ले रही हूँ ताकि आपके जो डे वाइज सीरीज़ है वो ना रुके, है ना। और अगर मतलब आज मेरी तबीयत ज़्यादा ही अगर ख़राब हो गई तो आई थिंक कल वीडियो में ना बना पाऊँ, तो मैं डाल दूँगी 1-2 दिन में। जब मैं ठीक महसूस करूँगी तो मैं डेफ़िनेटली डाल दूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा तबीयत ना ही ख़राब हो, तो अपनी टेक केयर करके तो फिर तो हम करते हैं हैज़ हैव की, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं, मेरे पास घड़ी नहीं है, तो मेरे के लिए आई, है ना। पास वाले सेंटेंस है तो आई के साथ हैव। नॉट वॉच, ठीक है। आई हैव नॉट वॉच। सेकेंड थिंग इज आर, तो हमारे पास जैसे तुम्हारे आई एम सॉरी, तुम्हारे पास खाली समय नहीं है, ठीक है।
हैव नॉट, नॉट खाली को क्या कहते हैं, खाली समय जो होता है मतलब हमारा खाली रेस्ट वाला टाइम, उसको हम कहते हैं लेज़र टाइम। सो आई हैव नॉट लेज़र टाइम। ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड सेंटेंस बनता है, जैसे मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, तो आई हैव नॉट एनी फ्रेंड। ठीक है, तो मैं 2 मिनट साइड हट जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारे नॉट वाले कंफर्म हो चुके हैं। फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मैं इसे रफ कर लेती हूँ, आप पॉज करके लिख दीजिएगा। तो आज के लिए ये हमारे नेगेटिव सेशन था, नेगेटिव वाला। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे आपको नॉट में, नहीं में कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो आप इनका यूज़ करके बोल सकते हैं। सिंपल, इज़, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव हम सीख चुके हैं, उनके नेगेटिव वर्जन सीख चुके हैं। तो कल की नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चन वाले फॉर्म सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी नॉट में होते हैं तो उसको कैसे बोलते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो और साथ में प्रैक्टिस हम करते रहेंगे और बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है और अपने माइंड से सेंटेंसेस बनाने हैं। जो माइंड से सेंटेंस निकालते हैं अगर वो सिंपल टेंसेस के हैं तो आप उन्हें इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ बोलना आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ ही हम यहाँ पे एंड करते हैं अपनी क्लास। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, और जो बच्चा अगर इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस होगा, आई एम डेफिनेटली सेइंग कि वो सारी वीडियोस लाइन वाइज देखेगा, उसके नोट्स बनाएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। और अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि आप इंग्लिश डेफिनेटली बोल पाएंगे, फ्लुएंटली बोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।